राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे, मरकजी वजारत कानून और इंसाफ ने दी इत्तला। मार्कोस कमांडो हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। बहरिया के सरबराह एडमिरल आरहरी ने मार्कोस कमांडो से मेरीटाइम सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर की बातचीत। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम में 190.83 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। नर्सें हमारे तिब्बी निगहदाश्त निजाम के दिल हैं। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे। हैदराबाद में कालावे गोल्फ डिजिटेक सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। और समुद्री तूफान आसानी गहरे दबाव में तब्दील। तूफान मगरबी मछलीपट्टनम मरकूज। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने दी इत्तला। और अब खबरें तफसील से। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजपक्से ने जुमेरात को कहा कि वो मुल्क को संगीन इख्तिसादी बहरान से निकालने की कोशिशों के तहत नए वजीर आजम मुकर्रर करने के लिए तैयार है। श्रीलंका की 225 रुकनी पार्लियामेंट मुत्तहदा हुकूमत की क़यादत करने की दौड़ में साबिक वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे सबसे आगे हैं। सदर के करीबी एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक अगर कोई इतराज सामने नहीं आया तो आज हल्फ बर्दारी हो सकती है। कबल अज़ीं मरकजी अपोजिशन पार्टी समागी जन बालावाया को नई हुकूमत की क़यादत करने के लिए कहा गया था, लेकिन रहनुमा साजिद प्रेमादासा ने गोताबाया राजपक्से को पहले सदर के ओहदे से दस्तबरदार होने पर इसरार किया। इस दरमियान एसजेबी के 10 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट ने 5 बार वजीर आजम रहे विक्रमासिंघे के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है। चीन के चोंगकिंग में जुमेरात को रनवे से तिब्बत एयरलाइंस का एक तैयारा फिसल गया, जिसमें सवार 122 में से 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मालूमात के मुताबिक तैयारा नंबर टीवी 9833 चोंगकिंग से नंगची के लिए उड़ान भरते हुए चोंगकिंग जियांग बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया। चोंगकिंग जियांग बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से एक बयान में कहा गया कि इस हादसे में तैयारे के अगले हिस्से में आग लग गई। बयान में कहा गया कि तैयारे में सवार 113 मुसाफिरों और अमले के 9 अरकान को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। हालांकि 40 अफराद को मामूली जख्म आए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गूगल ने ऐलान किया कि उसने अपने गूगल ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के जरिए बोली जाने वाली 24 नई जबानें शामिल की हैं। यह इत्तला बीबीसी ने जुमेरात के रोज दी। इनमें अफ्रीका में बोली जाने वाली 10 नई जबानें, लिंगाला, टोवी, टेग्रिनिया समेत दीगर जबानें शामिल हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि जबान की रुकावटों को खत्म करने और दुनिया भर के फिरकों को जोड़ने में मदद करने की अपनी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए अब वो इन जबानों की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहती है, जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी में नुमाइंदगी नहीं करती है। बयान में कहा गया कि इसमें शुमाली हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भोजपुरी भी शामिल है, जिसे तकरीबन 5 करोड़ लोग बोलते हैं। इसके साथ ही नेपाली, फिजी और ध्योई को भी शामिल किया गया है। इसके साथ अब गूगल ट्रांसलेट पर कुल 133 जबानें दस्तयाब हो गई हैं। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जुमेरात को 2 बरसों में पहला कोविड-19 मामला सामने आने के बाद शुमाली कोरिया के हुक्काम ने सख्त कौमी लॉकडाउन का हुक्म दिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक दारुलहुकूमत प्योंगयांग में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर काफी ज्यादा है। हालांकि अभी तक मुतासिर अफराद की तादाद के बारे में मालूमात मौसूल नहीं हुई है। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह सबसे बड़ी इमरजेंसी है। इस मामले के ताल्लुक से शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन हंगामी बातचीत कर रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यह वायरस मुल्क में काफी अरसे से मौजूद है। काबिल जिक्र है कि शुमाली कोरिया ने अपनी आबादी के लिए किसी तरह की वैक्सीनेशन मुहिम नहीं चलाई है। मुल्क ने चीन में बनी सिनोवैक वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका का जेब्स दोनों वैक्सीन को खारिज कर दिया था। वबाई मर्ज के आगाज के बाद से मुल्क ने अपनी सरहदें बंद करके इन्फेक्शन से बचने का फैसला किया था, जिसकी वजह से संगीन मुआशी हालात और खुराक की किल्लत पैदा हो गई है।
सीनियर तरीन इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजारत कानून इंसाफ ने जुमेरात को यहां जारी एक प्रेस रिलीज में ये इत्तला दी। वजारत ने बताया कि कुमार की तकर्री 15 मई से मौसूल होगी। वो सुबुकदोश होने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की जगह लेंगे। चंद्रा की मुद्दत कार 14 मई को खत्म हो रही है। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने मुल्क के दूरदराज इलाकों में तैनात बहरिया के मार्कोस कमांडो का हौसला बढ़ाने और उनमें एतमाद पैदा करने के लिए उनके साथ मेरी टाइम सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की है। बहरिया के तर्जुमान ने जुमेरात को कहा कि एडमिरल आर हरी कुमार ने मुल्क के दूरदराज इलाकों में मुल्क के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात बहरिया के कमांडो मार्कोस के साथ बातचीत का आगाज करते हुए उनके साथ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत की। बहरिया के सरबराह ने बातचीत के दौरान मुल्क के तमाम अहम मुकामात पर मार्कोस कमांडोज की मौजूदगी और मुस्तैदी की सताइश की। उन्होंने कमांडो से हर वक्त जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। एडमिरल हरी कुमार के इस इक़दाम को मार्कोस कमांडोज में एतमाद और हौसला बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। काबिल जिक्र है कि बहरिया के मार्कोस कमांडोज मुल्क के बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूर दराज इलाकों में 24 घंटे तैनात रहते हैं। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 190.83 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया कि सुबह 7 बजे तक 190 करोड़ 83,96,788 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,827 नए मरीज सामने आए हैं। उनके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,067 रह गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.04% है। इन्फेक्शन की यौमी शरह 0.60% हो गई है। वजारत ने कहा कि इस मुद्दत में 3,230 अफराद कोविड से सेहतियाब हुए हैं। अब तक कुल 4,25,86,891 कोविड से बाजियाब हुए हैं। शिफायाबी की शरह 98.74% है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में 4,71,276 कोविड टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक कुल 84,24,58,167 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। फैजाइया के एक सार्जेंट को दिफाई तनसीबात से मुताल्लिक हसास मालूमात अपने आकाओं को देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक एयरफोर्स के इस सार्जेंट को सोशल मीडिया पर हैनी ट्रैप में फंसाया गया था, जिसके बाद से ये अपने आकाओं के साथ हसास मालूमात शेयर कर रहा था। गिरफ्तार सार्जेंट से मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के अहलकार मुश्तरका तौर पर पूछगछ कर रहे हैं। पूछगछ के दौरान उसने बताया कि उससे रेडार की सरगर्मियों और फिजाइया के अफसरान की तैनाती के बारे में मालूमात हासिल की जा रही थी। ज़राए के मुताबिक सार्जेंट को हसास मालूमात शेयर करने के एवज में उसकी अहलिया के अकाउंट में रकम दी जा रही थी। इस पर मुबैना तौर पर दिफाई तनसीबात और फिजाइया के एहलकारों से मुताल्लिक मालूमात कंप्यूटर और दीगर फाइलों से हासिल करके अपने आकाओं के साथ शेयर करने का इल्जाम है। ज़राए ने शुबा जाहिर किया कि वो गुज़िश्ता 6 माह से ऐसी मालूमात शेयर कर रहा था और उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ज़राए ने यह भी बताया कि यह सार्जेंट एक ऐसे शख्स से मालूमात शेयर कर रहा था जो हिंदुस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था और अब उसने ये सिम कार्ड बंद कर दिया है। अफसरान ने सार्जेंट से कुछ काबिल एतराज इलेक्ट्रॉनिक अशिया और दस्तावेजात भी बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नर्सों को हमदर्दी और शफकत का मजहर करार देते हुए कहा कि नर्सें हमारे तिब्बी निगहदाश्त निज़ाम के दिल हैं। मौसूफ ने इन बातों का इजहार 4 शबे को नर्सों के आलमी दिन के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के तौर पर किया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, नर्सें हमारे तिब्बी निगहदाश्त निज़ाम के दिल में हैं और वो हमदर्दी, शफकत और देखभाल की मजहर है। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के मरहामा बजबाड़ा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान गोलियों के मुख्तसर तबादले के बाद जंगजू फरार होने में कामयाब रहे और फौज ने भी तलाशी ऑपरेशन मनसूख कर दिया। एक सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया कि जंगजुओं की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने अनंतनाग के मरहामा इलाके को मुहासरे में ले लिया। उन्होंने कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान तुरफैन के दरमियान आमना सामा हुआ और गोलियों का मुख्तसर तबादला हुआ, जिसके बाद खामोशी छा गई। उनका कहना था कि फौज ने जुमेरात की सुबह जंगजुओं के लिए तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया, लेकिन जंगजुओं का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद ऑपरेशन को मनसूख कर दिया गया। इसी दौरान मुकामी लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगजुओं की तलाशी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा कि यह मालूम नहीं हो सका कि जंगजू किस वक्त फरार होने में कामयाब हुए।
तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद में कालावे गोल्फ डिजिटेक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत में सरमायाकारी को बड़े पैमाने पर राग़िब करने वजीर IT के हालिया दौरे अमेरिका के दौरान उनकी मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ हुई रस्मी मुलाकात के मौके पर कालावे ने शहर हैदराबाद के रायदुर्गम नॉलेज सेंटर में अपनी कंपनी के क़याम का ऐलान किया था। कालावे दुनिया की सरकर्दा गोल्फ ब्रांड की कंपनी है जिसकी सालाना आमदनी $3.2 बिलियन है। यह कंपनी गोल्फ के आलात की तैयारी का काम करती है। इसके ब्रांड्स में कालावे, गोल्फ, ओडेसी, ओजियो और दूसरे शामिल हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुल्क के दीगर शहरों से आगे है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रहने के काबिल शहरों में भी हैदराबाद पहले नंबर पर है। वजीर KTR ने हैदराबाद में कालावे का दफ्तर कायम करने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना में पहले ही से कई डिजिटल टेक कंपनियां हैं। कालावे का सदर दफ्तर अमेरिका के सैन डिएगो में है। कंपनी ने अपना दूसरा हेड ऑफिस हैदराबाद में कायम किया है। एप्पल, गूगल, ओबर और नोवार्ट्स जैसी कंपनियां शहर में आ चुकी हैं। मुतालिका कंपनियों के दूसरे बड़े कैंपस हैदराबाद में वाक़ है। उन्होंने कहा कि अमेजॉन का दुनिया में शहर में सबसे बड़ा मरकज है। उन्होंने कालावे कंपनी को मजीद सरमायाकारी पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। So I do believe that the golfing culture in India has just begun. I mean, you've barely scratched the surface. While I know this is a digital technology center, I do believe that golf per se, I think, has a huge, future in terms of, what it can be in India. And I'm sure we'll have our own golfing superstars also come out from India at some point. As we have produced badminton superstars, we have produced the tennis superstars, and we also continue to do very well on a lot of individual sports. And golf being an individual sport and not a team sport per se, I think it would really have a tremendous future going down the road. Now, Hyderabad, has been able to attract large number of marquee technology companies. And in fact, when I had met Sai in Carlsbad, I think a month and a half ago maybe, I was telling him, my road journey was from San Diego all the way back to LA, and in between we stopped at Carlsbad. So I was telling him that, I'm just coming off a meeting with Qualcomm in San Diego, whose second largest office in the world is also in Hyderabad. In fact, they're your neighbor in San Diego. तेलंगाना के जिले नारायणपेट में पेश आए सड़क हादसे में 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह के अव्वलीन सातों में जिले के मागनूर इलाके में उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रेवल्स की बस के ड्राइवर ने सड़क से गुजरने वाली भैंस को उसकी गाड़ी से इम्कानी टक्कर से बचाने की कोशिश में गाड़ी का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस उलट गई। इस हादसे में बस के 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह बस पड़ोसी रियासत कर्नाटक से हैदराबाद आ रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। बस के मुसाफिरीन ने कहा कि हादसा सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। दीगर मुसाफिरीन को दूसरी बस का इंतजाम करते हुए हैदराबाद रवाना किया गया। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इसमत दरी का वाकया पेश आया। जिले के पुरदूर मंडल हदूद में नाबालिग लड़की की उसी देहात के रहने वाले 2 नौजवानों ने सुनसान मुकाम पर ले जाकर उसकी असमत दरी की। लड़की के घर वालों ने उसकी काफी तलाशी की। उस दौरान सुनसान मुकाम पर लड़की और मुलजिम नौजवान उनको नजर आए, जिसके बाद मुकामी अफराद ने इन नौजवानों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए भेज दिया और 2 नौजवानों को हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। समुद्री तूफान आसानी गहरे दबाव से दबाव में तब्दील हो गया है और ये अब आंध्र प्रदेश के मगरबी मछलीपट्टनम में मरकूज है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने यह बात बताई। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि इम्कान है कि शदीद दबाव इसी इलाके में मरकूज रहते हुए आइंदा 12 घंटों के दौरान मजीद गहरे दबाव में तब्दील हो जाए। महकमा मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा कि साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, पुडुचेरी के यानम में आइंदा 12 घंटों के दौरान 45 से 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। आइंदा 12 घंटों के दौरान मगरबी वस्ती और शिमाली मगरबी खलीज बंगाल में समंदर में तेज मौजें उठेंगी।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। गोताबाया राजपक्से श्रीलंका में नए वजीर आजम की तकर्रुरी के लिए तैयार। मुल्क को संगीन इख्तिसादी बहरान से निकालने की कोशिशों के तहत फैसला। चीन में तैयारा रनवे से फिसलकर हादसे का शिकार। तैयारे में सवार 122 के बिन जुमला 40 से ज्यादा अफराद जख्मी। राजीव कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। मरकजी वजारत कानून और इंसाफ ने दी इत्तला। मार्कोस कमांडो हमेशा जंग के लिए तैयार रहे। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी ने मार्कोस कमांडो से मेरीटाइम सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर की बातचीत। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम में 190.83 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। नर्सें हमारे तिब्बी निगहदाश्त निजाम के दिल हैं। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे। हैदराबाद में कालावे गोल्फ डिजिटेक सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। समुद्री तूफान आसानी गहरा दबाव से दबाव में तब्दील। तूफान मगरबी मछलीपट्टनम में मरकूज। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने दी इत्तला। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।